यूनिट 13, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनको देखेंगे। तो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन और उसके व्युत्पन्न और वे चक्रीय यौगिक जो रासायनिक गुणों में बेंजीन से समानता रखते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। बेंजीन C6H6 ये इसकी संरचना है, आगे ये डिटेल में इसको बताएंगे। बेंजीन में प्रतिस्थापन करके एक H हटाया किसी भी कार्बन का, हमने CH3 समूह जोड़ा तो टोल्यूइन बन गया, Cl जोड़ा क्लोरोबेंजीन, OH जोड़ा फिनोल, NO2 नाइट्रोबेंजीन, NH2 एनिलीन, CHO बेंजल्डिहाइड हो गया, COOH बेंजोइक अम्ल, SO3H सल्फोनिक अम्ल समूह है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये आपके यहाँ कोर्स में है या इनकी रिएक्शंस हैं, तो इनके नाम और सूत्र देखने होंगे। एरोमेटिक यौगिकों के स्रोत कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त कोल तार। इस कोल तार का प्रभाजी आसवन कराते हैं तो 80 से 170 के बीच में अशोधित हल्का तेल प्राप्त होता है। इस तेल को NaOH विलयन से धोकर फिर H2SO4 इससे धोएंगे और उसके बाद पानी से धो करके प्रभाजी आसवन करने पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोल्यूइन प्राप्त होती है। तो ये इनका यौगिकों का स्रोत जो है मेन कोल तार है। इसके बाद एरिल समूह, बेंजीन में से हम एक H परमाणु हटाएं, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ एक H हटाएंगे तो उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और तब इसको बोलेंगे फेनिल समूह। ऐसे ही बेंजीन से जो हमने टोल्यूइन बनाया है, मीन्स जो साइड चेन है एक कार्बन की, उसके जो हाइड्रोजन है उनको हटाते हैं। तो यहाँ एक पहला हाइड्रोजन हटाया तो बनेगा C6H5CH2, इसको कहते हैं बेंजिल। अगर 2 H हटा दिए C6H5CH और इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हैं तो इसको बोलते हैं बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो बेंजीन। तो ये प्रमुख एरिल समूह है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है प्रतिस्थापी का दैशिक प्रभाव या निर्देशन प्रभाव। जैसे बेंजीन रिंग में इसमें 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन से जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन हैं। हम सभी हाइड्रोजन CH जो है सभी हाइड्रोजन समतुल्य हैं। हम किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके स्थान पर एक समूह X जोड़ देंगे। अब दूसरा कोई समूह आता है, जैसे ऊपर हमने बेंजीन के ये व्युत्पन्न बनाए हैं, इनमें एक H हटा करके हमने ये अलग अलग समूह जोड़े हुए हैं, तो इनको हम X मानते हैं, कैपिटल X। अब कोई दूसरा समूह यहाँ इस बेंजीन रिंग में जोड़ना चाहता है, मीन्स हाइड्रोजन को हटाएगा, 5 स्थान हैं, और दूसरा समूह मान लीजिए Y आकर के जुड़ता है, तो उसको निर्देशित करेगा। ये पहले से जो समूह X आ गया वो निर्देशित करेगा कि आने वाला समूह कहाँ आएगा। तो इस समूह X के दोनों ओर के जो कार्बन हैं, यहाँ इनके हाइड्रोजन को हटाता है, समूह Y आके यहाँ जुड़ता है या यहाँ आके जुड़ता है, ये दोनों ही स्थान समान हैं, इनको कहते हैं ऑर्थो। अगर एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं इधर या इधर, तो ये दोनों ही स्थान समान हैं, इनको कहते हैं मेटा। और 2 के बाद तीसरा जो है, इधर से भी तीसरा है, इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं और समूह Y को जोड़ते हैं, तो ये पैरा स्थान कहलाता है। तो बेंजीन रिंग में पहले से उपस्थित समूह X आने वाले समूह के स्थान का निर्धारण करता है। आने वाला दूसरा जो समूह है वो कहाँ है, इसे समूह X का दैशिक या निर्देशन प्रभाव कहते हैं। तो कुछ
समूह X ऐसे हैं जो आने वाले समूह को ऑर्थो या पैरा स्थान पर आने का निर्देश देते हैं। पहले से समूह X उपस्थित है, वो आने वाले समूह से कहता है कि वो ऑर्थो पोजीशन पे आए या पैरा पोजीशन पे आए। तो होता क्या है कि इस रिंग में कुछ आने वाले समूह ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं, कुछ आने वाले पैरा पे आ जाते हैं। तो हमें ऑर्थो और पैरा इनका मिश्रण प्राप्त होता है। अब OH समूह है, अगर पहले से उपस्थित है, OH है, NH2, CH3 या Cl, इनमें से कोई समूह X के रूप में यहाँ उपस्थित है। अब दूसरा जो समूह आता है Y के रूप में, हो सकता है ये चार में से कोई एक हो या इनमें से कोई एक हो। तो आने वाले समूह को ये पहले से उपस्थित समूह X निर्देशित करेगा। अब उसमें कुछ समूह ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं, कुछ Y पे आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं समूह X को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग समूह। कुछ समूह X ऐसे हैं जो आने वाले समूह को मेटा स्थान पर भेजते हैं, तो इसे मेटा निर्देशक समूह कहते हैं। यहाँ X के रूप में यहाँ पहले से इन चारों में से कोई उपस्थित है, तो आने वाले जो समूह हैं, चाहे इन चारों में से कोई एक आए या इनमें से कोई एक आए, उसको अपने सापेक्ष मेटा स्थान पर भेजते हैं। तो ये प्रतिस्थापी जो पहले से उपस्थित है, इसका दैशिक प्रभाव है। अगला टॉपिक है बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना कैसी है? पहली बात है अणुसूत्र। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। दूसरी बात है असंतृप्तता। बेंजीन में संगत एल्केन, बेंजीन के जो संगत एल्केन होगा, मीन्स 6 कार्बन वाला जो एल्केन होगा, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो यहाँ C6H14 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, मीन्स 8H परमाणु कम है। इसका अर्थ है कि बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। हम सूत्र देख के ही बता सकते हैं कि बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। 3 द्विबंध की उपस्थिति। बेंजीन के अंदर 3 द्विबंध हैं, क्योंकि बेंजीन हाइड्रोजन या क्लोरीन या ओजोन के 3 अणुओं से संयोग कर योगात्मक यौगिक बनाता है। और योग की क्रिया वही पदार्थ देते हैं, वही यौगिक देते हैं जो असंतृप्त होते हैं, मीन्स उनमें डबल बॉन्ड उपस्थित हैं या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं। तो ये इनके 3 अणुओं से क्रिया करता है बेंजीन, अतः बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं। चौथी बात है संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार। बेंजीन क्षारीय केमेनोफोर का रंग नहीं उड़ाता है। जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो क्षारीय केमेनोफोर को उसका जो रंग है उड़ा देते हैं, मीन्स उसको रंगहीन कर देते हैं। या ब्रोमीन जल है, उससे क्रिया नहीं करते हैं। बेंजीन जो है ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो असंतृप्त है वो ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं। तो ये दोनों ही क्रियाएं बेंजीन नहीं देता है, मीन्स बेंजीन 3 द्विबंध होने पर भी संतृप्त यौगिक के समान व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है चक्रीय संरचना। बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, मीन्स हाइड्रोजनीकरण कराने पर निकिल की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेन बनता है, चक्रीय यौगिक बनता है। इसका अर्थ है कि बेंजीन एक चक्रीय यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर चक्र नहीं बनता है, वो पहले से ही होगा, तभी चक्रीय यौगिक बना है। इसका अर्थ है कि हमारा बेंजीन पहले से एक चक्रीय यौगिक है। तो इन सब बातों के आधार पर बेंजीन की जो पहली जो संरचना आई, सबसे बढ़िया संरचना आई, वो कैकुले संरचना है। कैकुले के अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु से बनी एक षटकोणीय वलय, वलय मीन्स रिंग होती है। 6 कार्बन परमाणु से बनी एक षटकोणीय रिंग है। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और वलय में एकांतर क्रम में, मीन्स एक के अंतर से सिंगल डबल ये बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं। इस संरचना में इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं
एक समषटभुज बनाया। इसके 6 कोनों पर 6 कार्बन परमाणु हैं। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ माना गया है। और यहाँ ये डबल, ये सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। कैकुले के अनुसार यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है अगले कार्बन के बीच में चला जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। मीन्स ये वाली संरचना इससे ये संरचना बन गई, तो और अगले क्षण इस संरचना से ये संरचना बन गई। इन दोनों संरचनाओं को हम कैकुले की संरचनाएं कहते हैं। क्योंकि बेंजीन की अगली जो संरचना कह लें वो है अनुनाद संकल्पना पर आधारित। आधुनिक विचारों से बेंजीन की संरचना को किसी एक संरचना सूत्र से निरूपित नहीं किया जा सकता है। बेंजीन की जो संरचना है इन 2 कैकुले संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। तो ये दोनों कैकुले की जो संरचना है इनका जो अनुनाद संकर है वो इस रूप में हमने दिखाया है। इसमें समषटभुज और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का ये घेरा है। कैकुले के बाद की दोनों संरचनाओं का अनुनाद संकर है। आधुनिक संरचना बेंजीन की देखें। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर समषटभुज बनाते हैं। 6 कार्बन आपस में जुड़ गए समषटभुज बना रहे हैं। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। इस तरह से हम देखेंगे कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर शेष बचता है। इस तरह से जो कुल 6 इलेक्ट्रॉन जो विस्थानित पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर जुड़कर एक षटक बना लेते हैं। एरोमेटिक गुण इसी षटक के कारण होता है। तो ये संरचना है आधुनिक। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से बनाते हैं कि एक समषटभुज बना दिया और उसके बीच में एक गोला खींच दिया, इसको कहते हैं षटक। एरोमेटिक गुण इसी के कारण होता है।